ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्र एक विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शक्तिपीठों की कि 52 शक्तिपीठ कैसे बने, क्या है इनका राज। माता के 52 शक्तिपीठों के पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा जो प्रजापति दक्ष थे उनकी बेटी थी सती, जिसका विवाह हुआ भगवान शिव के साथ। जो माता दुर्गा थी उसने जन्म लिया सती के रूप में राजा दक्ष के आंगन में। एक बार ऋषि मुनियों ने अपना यज्ञ आयोजित किया और वहां पे सब ऋषि मुनि इकट्ठे हुए, खड़े होकर राजा दक्ष का अभिनंदन किया, लेकिन भगवान शिव वहां पे खड़े नहीं हुए। तो राजा दक्ष को इसका बहुत गुस्सा आया, तो इसका उन्होंने बदला लेना चाहा। तो राजा दक्ष ने अपने आंगन में एक यज्ञ आयोजित किया। तमाम ऋषि मुनियों को वहां बुलाया गया, भगवान विष्णु को, ब्रह्मा जी को, इंद्र, अन्य देवी देवताओं को वहां पे उस यज्ञ में बुलाया गया, लेकिन भगवान शिव को और माता सती को उस यज्ञ में नहीं बुलाया गया जानबूझकर। तो नारद मुनि जी ने आकर जब माता सती को बताया कि आपके पिता के यहां यज्ञ हो रहा है लेकिन आपको नहीं बुलाया गया, तो माता सती ने जाने की इच्छा प्रकटाई। भगवान शिव ने कहा कि बिन बुलाए अपने पिता के घर में नहीं जाते शादी के बाद, लेकिन माता सती ने जिद की तो भगवान शिव ने उनको अकेले जाने की अनुमति दी। जब माता सती वहां पहुंची तो माता सती को वहां भी नहीं बुलाया गया, क्योंकि बिन बुलाए मेहमान थी। तो माता सती ने गुस्से में आकर उस यज्ञ में अपनी आहुति दे दी। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो क्रोधित हो गए, उनका तीसरा नेत्र खुल गया और वहां जाकर उन्होंने माता सती के शरीर को अपने कंधे पे उठाया, पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने लगे। भगवान विष्णु ने जब इस अनर्थ को देखा और सोचा कि ऐसे तो भगवान शिव तीनों लोगों को व्याकुल देख, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि वो सती के टुकड़े कर दे। तो उस सुदर्शन चक्र ने माता सती के 52 टुकड़े कर दिए और जहां जहां वो थे वहां वहां पे शक्ति स्थल बन गए। यहां पे कई लोग बोल देते हैं कि भारत में ही क्यों गिरे। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि वो भारत में नहीं गिरे। उपमहाद्वीप जिसको बोला जाता था, ये 52 शक्तिपीठों में से 7 शक्तिपीठ जो हैं वो बांग्लादेश में है, 4 नेपाल में हैं, 3 पाकिस्तान में हैं जिसमें हिंगलाज भी आता है, और ये पाकिस्तान की बैड लक है। शक्तिपीठों को इम्पोर्टेंस दी जाए तो पाकिस्तान की गरीबी इसी पर खत्म हो सकती है, लेकिन उनकी ये बदकिस्मती है कि ऐसे ऐसे शक्तिपीठों को उन्होंने इग्नोर कर रखा है। एक तिब्बत में है, एक श्रीलंका में है, एक भूटान में है और 35 जो हैं वो भारत में है। टोटल 52 शक्तिपीठ जो हैं वो पूरी दुनिया में। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भगवान विष्णु ने भगवान शिव के क्रोध को खत्म करने के लिए माता सती के शव के 52 टुकड़े किए थे अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा। नंबर 1, हिंगलाज जो पाकिस्तान में है, यहां माता का सिर गिरा था। नंबर 2, सरकरे, यहां पर माता की आंख गिरी थी। नंबर 3, सुगंधा जो बांग्लादेश में है, वहां माता जी की नासिका गिरी थी। नंबर 4, कश्मीर पहलगाम के पास है, वहां पे माता जी का कंठ गिरा था। नंबर 5 है ज्वालामुखी, ये हिमाचल प्रदेश में है, वहां पे माता जी की जीवा गिरी थी। नंबर 6, जालंधर, ये पंजाब में है, जालंधर शामली के पास, वहां पे माता जी का बायां वक्षस्थल गिरा था। नंबर 7, बैद्यनाथ, ये झारखंड में है, यहां पे माता जी का हृदय गिरा था। और नंबर 8 नेपाल में है, पशुपतिनाथ,
यहां पे माता जी के दोनों घुटने गिरे थे। नंबर 9, मानस। ये तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर के वहां पे माता जी का दायां हाथ गिरा था। और नंबर 10 पे है बिरजा। ये उत्तर प्रदेश में है, भारत में है, उत्तर प्रदेश में। यहां पे माता जी की नाभि गिरी थी। और नंबर 11 पे है गंडकी। ये नेपाल में है। यहां पे माता जी का मस्तक गंडस्थल अर्थात कनपटी गिरी थी। नंबर 12 बहुला। ये पश्चिम बंगाल में है। यहां पे माता जी का बायां हाथ गिरा था। और नंबर 13 उज्जैनी। ये पश्चिम बंगाल में है। यहां पे माता जी का दाई कलाई वो गिरी थी। नंबर 14 पे त्रिपुरा। ये भारत के त्रिपुरा राज्य में स्थित है। यहां पे माता जी का दायां पैर गिरा था। 15 नंबर पे है चिटल। ये बांग्लादेश में स्थित है। यहां पे माता जी की दाईं भुजा गिरी थी। नंबर 16 पे भ्रामरी। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहां पे माता जी का बायां पैर गिरा था। नंबर 17 कामगिरी या कामाख्या भी बोलते हैं इसको मंदिर। यहां पे ये गुवाहाटी में स्थित है, असम में। यहां पे माता जी की जोनी गिरी थी। नंबर 18 प्रयागराज। ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में स्थित है। यहां पे माता जी के हाथ की उंगली गिरी थी। जयंती। ये बांग्लादेश में स्थित है। यहां पे माता जी की बाईं जंगा गिरी थी। 20 धूतधात्री। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहां पे माता जी का दाएं पैर का अंगूठा गिरा था। कालीपीठ कोलकाता में स्थित है। और यहां पे माता जी का पैर का अंगूठा गिरा था। क्रीट। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। वहां माता जी का मुकुट गिरा था। नंबर 23 वाराणसी। ये उत्तर प्रदेश काशी जी में स्थित है। यहां पे माता जी के कान पे मणिजरत कुंडल गिरे थे। नंबर 24 कन्याश्रम। यहां पे माता जी का पृष्ठ भाग गिरा था। कुरुक्षेत्र। यह भारत के हरियाणा में स्थित है। यहां पे माता जी की एडी गिरी थी। नंबर 26 मणिदेवक। अजमेर के निकट पुष्कर। यहां पे माता जी के मणिबंध गिरे थे। श्रीशैल। ये बांग्लादेश में स्थित है। यहां पे माता जी का गला ग्रीवा हो गिरा था। नंबर 28 कांची। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहां पर माता जी की अस्थि गिरी थी। 32 नंबर पे वृंदावन। यहां पे माता जी का चूड़ामणि गिरे थे। नंबर 33 सुची। ये तमिलनाडु में स्थित है। यहां पर माता जी का ऊपरी दंत वो गिरे थे। पंचसागर। पंचसागर में माता जी के निचले दंत गिरे थे। नंबर 35 अपर्ण। ये बांग्लादेश में स्थित है। यहां पर माता जी की पायल गिरी थी। श्री पर्वत। ये कश्मीर में स्थित है। यहां पे दाईं पैर की पायल गिरी थी। 38 प्रभास। ये गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। यहां पे माता जी का उदर गिरा था। भैरव पर्वत। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यहां पे माता जी के ओष्ठ गिरे थे। जनस्थान। ये महाराष्ट्र में स्थित है। यहां पर माता जी की थोड़ी गिरी थी। सर्वशैल आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहां पे माता जी के गाल गिरे थे। गोदावरी तीर। यहां पे माता जी के दक्षिण गंड गिरे थे। रत्नावली। ये बंगाल में स्थित है।
यहां पे माता जी का स्कंद गिरा था। 44 मिथिला भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। यहां पे माता जी का बायां स्कंद गिरा था। 45 नल्हाटी पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहां पे माता जी की पैर की हड्डी गिरी थी। नंबर 46 बक्रेश्वर पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहां पे माता जी का मन गिरा था। 48 यशोर बांग्लादेश में स्थित है। यहां पे माता जी के हाथ और पैर ये गिरे थे। 49 अटाहस पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहां माता जी के ओष्ठ गिरे थे। नंदीपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहां माता जी के गले का हार गिरा था। लंका श्रीलंका में है। यहां माता जी की पायल गिरी थी। 52 नंबर विराट यहां पे माता जी की उंगली गिरी थी। तो ये थे 52 शक्तिपीठ जिनका हमने आपको एक एक करके बताया और उनका महत्व भी बताया कि वहां क्या क्या गिरा था भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से। ये तमाम जानकारियां उपलब्ध नेट से ली गई हैं। आप शिव महापुराण जो गीता प्रेस का है आप उससे इसमें और शोध भी कर सकते हो। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।